बच्चों नमस्कार। आपका एक बार पुनः मेरे चैनल मैथ्स बाय एल गुप्ता सर में स्वागत है। बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 9D देखेंगे। ठीक है, कौन सा हमारा चैप्टर चल रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसी से संबंधित एक्सरसाइज 9D है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा उस समांतर श्रेणी का सारवांतर ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 और प्रथम पद कितना है? 10 है। तो देखिए उस समांतर श्रेणी का सारवांतर ज्ञात करना, यानी हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? डी ज्ञात करना है। प्रथम 25 पदों का योग यानी n कितना दिया है? 25 दिया है। Sn कितना दिया है बच्चों? कितना दिया है? 1000, या आप इसको S25 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 25 पदों का योग है। ठीक है, और a इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? S25 इक्वल टू 25/2 2a। a आपको पता है कितना? 10 प्लस n-1 यानी 25 - 1 इंटू डी। कौन सा फार्मूला? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाले फार्मूले से। बात समझ में आई? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसी फार्मूले से हमने इसको रख लिया। ठीक है, अब देखते हैं S25 हमें दिया कितना है बच्चों? 1000 दिया है। कितना दिया? 1000। ये 25/2 हो गया। 2 10 जाए कितना हो गया? 20 हो गया। 25 से 1 जाए कितना बचेगा? 24 बचेगा। तो ये हो गया 24D। अब 25 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा? 40 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ये 2 इधर आ जाएगा तो 42 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 80 हो जाएगा। 25 4 जा 100 और 0 टाइम के लगा देंगे। अच्छा, इधर ये 20 प्लस कितना बच्चों? 24D। कोई समस्या? ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। ये क्या हो जाएगा? 80 - 20 इक्वल टू 24D। अब 80 से 20 जाएगा कितना बचेगा बच्चों? 60 इक्वल टू 24D। देन D इक्वल टू कितना? 60/24। अब देखिए 12 5 जा 60 और 12 2 जा कितना? 24। तो D हमारा कितना आ गया बच्चों? 5/2, यानी D इक्वल टू 5/2। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर। बात समझ में आई? क्लियर? आगे देखते हैं बच्चों। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है भाई? यहाँ हमने D का मान निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया? D इक्वल टू आपको निकालना है S30 इक्वल टू 1020 दिया है। A इक्वल टू 5। सेम ये ऐसा ही क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। भाई S30, यहाँ S25 आपको दिया था 1000, तो n आपका यहाँ कितना था? 25 था। यहाँ n आपका कितना है? 30। कितना है? 30। ये आपकी बुक में सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसी तरीके से भाषा में दिया होगा कि उस समांतर श्रेणी का सारवांतर ज्ञात करो जिसके पहले 30 पदों का योग कितना है? 1020 है और प्रथम पद कितना है? 5 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में सेम जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया वैसे क्वेश्चन नंबर आप 2 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है A आपको ज्ञात करना है और प्रथम 16 पदों का, यानी n आपको कितना दिया है? 16 दिया हुआ है। कितना दिया है? 16। S16 पता है, D पता है, n पता है। इसी फार्मूले में रखेंगे। A का मान निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हैं ना? बात समझ में आ रही है? अब हम लोग देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। तो आइए समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? कह रहा है Sn इक्वल टू 136, Sn इक्वल टू 136, D इक्वल टू 4, L इक्वल टू 31, N निकालना है आपको। तो Sn इक्वल टू, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, n/2 a प्लस L। ठीक, और एक फार्मूला मैंने आपको बताया L इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू D। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसमें पहले हम लोग रखते हैं और यहां से हम लोग n का मान निकालते हैं और यहां रख लेते हैं, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है? n का ही निकालना है। तो यहां से a का मान निकाल के हम इसमें रख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें L हमें कितना पता है? 31 पता है।
ए पता है नहीं पता है, n-1 इंटू डी पता है कितना 4 पता है, डी का मान हमें कितना पता है सार्वंतर 4 है। तो ठीक है, अब देखते हैं 31 इक्वल टू ए प्लस 4n-4, ये 4 इधर आ जाएगा तो 31 प्लस 4 कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो 31 प्लस 4 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, a प्लस 4n, बात समझ में आ रही है। तो यहां से a इक्वल टू 35 माइनस 4n हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। आ जाते हैं यहाँ पे, अब Sn आपको कितना दिया है बच्चों 136 दिया हुआ है, n/2, n का मान आपको निकालना ही है, a का मान अब आपके पास हो गया 35 माइनस कितना 4n, और l का मान कितना हो गया बच्चों 31 हो गया, ठीक। ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 272, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 136 दूजा कितना हो जाएगा 272। अब ये n रहेगा ही रहेगा, 35 और 31 कितना हो जाएगा 66 माइनस 4n, ठीक। फिर से इक्वेशन बना लेते हैं, 66n माइनस 4n स्क्वायर, सबको एक तरफ कर लेते हैं, 4n स्क्वायर माइनस 66n प्लस 272 इक्वल टू 0। 2 इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं, 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 136 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2 0 के अपान में आ जाएगा, यानी अब आपके पास बचा 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 136। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको एक और बताया था, ऐसा ही क्या मुझे लग रहा है यही क्वेश्चन है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बताया है। अब आपको n का मान निकालना है, तो आप आसानी से क्या करेंगे 136 दूजा कितना हो जाएगा 272 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, कितना आ जाए बच्चों 33 आ जाए, ठीक है। तो इसको आप फैक्टर करके निकाल लेंगे, n का मान आपको क्या हो जाएगा पता हो जाएगा। इसी क्रम में अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, 65, 61, 57 के कितने पदों का योग 210 होगा, ठीक है। 65, 61, 57, तो देखिए भाई यहाँ पे हमें कुछ पता तो है नहीं, प्रथम पद पता, अब श्रेणी देखिए यहाँ हमें दी हुई है, तो इस श्रेणी में प्रथम पद e कितना दिया है हमें बच्चों 65 दिया, ठीक है। d हमें पता है नहीं पता है, तो d इक्वल टू क्या करेंगे t2 माइनस t1 करेंगे, क्या करेंगे t2 माइनस t1, तो 61 माइनस कितना 65 कितना आएगा माइनस का 4। देख लीजिए आप 57 से 61 घटाएंगे तब भी कितना आएगा माइनस का 4 ही आएगा, बात समझ में आ रही है। तो ये डी का मान हो गया, कितने पदों का योग 210 होगा, यानी हमें क्या निकालना है n निकालना है, और Sn इक्वल टू हमें कितना दिया है बच्चों 210 दिया है। तो आइए देखते हैं हम लोग वही फार्मूला, Sn इक्वल टू n/2, यानी 210 इक्वल टू n/2, 2a यानी 2 इंटू 65 प्लस n-1 इंटू डी कितना माइनस का 4, ये इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, n 65 टू जा कितना हो जाएगा बच्चों 130 माइनस 4n और माइनस माइनस प्लस का 4, तो 420 इक्वल टू n, 130 प्लस 4 कितना हो जाएगा 134 माइनस 4n, 420 इक्वल टू 134n माइनस 4n स्क्वायर। पुनः ऐसी ही इक्वेशन यहाँ भी हमें प्राप्त हो जाएगी, 4n स्क्वायर माइनस 134n माइनस क्या प्लस 420 इक्वल टू 0। पुनः यहाँ भी 2 कॉमन ले लीजिएगा और 2 0 के अपान में चला जाएगा, पुनः ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2n स्क्वायर माइनस 67n प्लस 210 इक्वल टू 0। अब 210 टू दिया कितना 420 के ऐसे टुकड़े जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें हम लोग कितना है 67 आए, तो इसको आप करेंगे n की जो वैल्यू होगी वो निकाल लेंगे। पुनः वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा क्वेश्चन नंबर 5 भी लगेगा, ठीक है, समझ गए ना। Sn आपको कितना दिया था 210 दिया था, D आपने निकाल लिया है, A आपको 65 दिया था,
वैल्यू रख लिया आपने, वैल्यू रखने के बाद आपने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया और आपको इक्वेशन मिल गई। अब इसके आप लोग क्या कर लीजिएगा, फैक्टर कर लीजिएगा। n की जो वैल्यू आएगी वही n ही तो आपको निकालना है, ठीक है। सेम ऐसे ही 6 का a 6 का b, देखिए यहाँ भी वही है, माइनस का 8 माइनस का 4 डॉट 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 के कितने पदों का योग कितना होगा, 52 होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा 35 31 27 डॉट 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 के कितने पदों का योग 170 होगा। सेम ऐसे ही हम लोग लगाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आइए भाई मिटा देते हैं इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, कह रहा है S8 इक्वल टू, किसी श्रेणी के 8 पदों का योग कितना है, 64 है। क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, किसी श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है और 19 पदों का योग कितना है, 361 है। तो Sn मतलब n पदों का योग आपको निकालना है, ठीक है। दो कंडीशन दी हुई है, 8 पदों का योग 64 है, 19 पदों का योग 361 है, तो n पदों का योग निकाल लिए। तो यहां से और यहां से हम लोग 2 इक्वेशन बनाएंगे। कितनी बनाएंगे, 2। देखते हैं फार्मूला वही, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो अब देखिए S8 दिया है, S8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 बाई 2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, ठीक। और ये S8 कितना आप दिया, कितना आपको 64 दिया है, वैल्यू रख लेते हैं। 2a प्लस 8 से बन जाएगा 7d, यहां से 4 से 16 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बचा आपका 16 इक्वल टू 2a प्लस 7d, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से कह रहा S19, तो S19 आपको कितना दिया, 361 दिया है। ये 19 अपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2a प्लस 19 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये देखिए 19 से कितनी टाइम में कट जाएगा, 19 बन जा 19, ठीक है। 17 बचा, 9 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब 19 टू जा कितना हो जाएगा, 38 इक्वल टू 2a प्लस 19 से बन जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 18d। 2 से और कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये बचेगा 19 इक्वल टू a प्लस, छोड़ो 2 से नहीं कैंसिल करते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब ये देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 16 इक्वल टू 2a प्लस 7d, ठीक। 38 इक्वल टू 2a प्लस 18d। तो देखिए 2a वाले बराबर है ना, तो लिख देंगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग, ऑन सब्सट्रैक्टिंग, घटाने पर, ठीक है। तो देखिए 2a क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। 16 से 38 या 38 से 16 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 22, ठीक। और ये देखिए माइनस का 18 और प्लस का 7 यानी माइनस का 11d, माइनस माइनस कैंसिल, 11 2 जा 22। यहाँ से d का मान आपको मिल गया 2। d का मान किसी एक इक्वेशन में रख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं। तो देखते हैं 16 इक्वल टू, यहाँ लिख लेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो d का मान देखिए समीकरण फर्स्ट हमारी क्या है, ये है 16 इक्वल टू 2a प्लस 7 इंटू 2, तो 16 माइनस 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 2 जा 14 उधर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 16 से 14 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा, इक्वल टू 2a हो जाएगा। 2 इक्वल टू 2a। अब 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। a इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। कहीं भी आप रख के देख लीजिएगा, ये 18 2 जा 36, यहाँ भी रखेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 1।
यानी अब हमें ए और डी का मान ज्ञात हो गया। अब हमें क्या लगा देना है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू। भाई एन पदों का योग कह रहा था, एस एन निकालना था, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू। 2a यानी 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, 2। देन एस एन इक्वल टू n बाई 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 प्लस का 2n माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2n और n कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर अपॉन 2, 2 भी कैंसिल हो गया। एस एन इक्वल टू कितना हो गया, n स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, 8 पदों का योग 64 दिया था, 19 पदों का योग 361 दिया है, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, एस एन निकालना था। तो हमने 2 इक्वेशन बना ली और एस एन क्या कर लिया, निकाल लिया। 2 इक्वेशन बना के हमने डी और ए ज्ञात कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, प्रथम पद दिया है, सार्वधातुक दिया है आपको, एस एन दिया है, एन का मान निकालिए। सेम आपका चाहे क्वेश्चन नंबर 4 आप समझ लीजिए, चाहे क्वेश्चन नंबर 5 समझ लीजिए, सेम वैसे ही लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं, इसको मिटा दें हम लोग। चलिए मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी श्रेणी का तीसरा पद 18 और 7वां पद कितना है, 30 है, तो 17 पदों का योग ज्ञात कीजिए। किसी श्रेणी का तीसरा पद 18, 7वां पद 30, तो श्रेणी के 17 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए तीसरा पद दिया है यानी T3 दिया है, क्या दिया है, T3 इक्वल टू 18। कौन सा फार्मूला, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूले से। तो T3 दिया है कितना, 18, कितना दिया, 18, a प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 इंटू डी, तो 18 इक्वल टू a प्लस 2d, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से T7 दिया, T7 कितना दिया, 30 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। भाई T3 कह रहा था तो n का मान 3 था, T7 कह रहा तो n का मान क्या है, 7 है, ठीक। तो 30 इक्वल टू a प्लस 7 से बन जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, 6d। इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंड। पुनः फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं। तो 18 इक्वल टू a प्लस 2d, 30 इक्वल टू a प्लस 6d। वही ऑन सब्सट्रैक्टिंग, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 18 से 30 जाएगा, बचेगा माइनस का 12, 2 से 6 जाएगा, बचेगा बच्चों माइनस का 4, डी माइनस माइनस कैंसिल, 4 3 जा 12, डी इक्वल टू कितना हो गया, 3। अब डी का मान निकाल के बच्चों हम लोग कहाँ रख लेंगे, किसी एक इक्वेशन में रख लेंगे और ए का मान हमें मिल जाएगा। जब ए का मान हमें मिल जाएगा तो फिर हमें क्या निकालना, S17। S17 इक्वल टू 17 अपॉन 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। जो a और d का मान इससे आप लोग निकालेंगे वो इसमें रख दीजिएगा, S17 आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। लगाइएगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बात समझ में आई।